रेलवे के ट्रैक की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रेलवे है ये प्राइमरीली ब्रॉड गेज ट्रैक यूज़ करता है, जिसकी मेरे ख्याल में ये चौड़ाई 5 फुट 6 इंच बनती है। गोरे तो साम्राज्य था ना, वो मजबूत चीज़ दे गए 77 साल में। क्या सितम ज़रीफ़ी की है या क्या जुल्म किए। उसने जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है हम उसको संभाल नहीं सके। लोहे के बड़े बड़े यहाँ पे गार्डर गाड़े गए, ये मेरे हाथ से हिल रहा। जिस स्लीपर ने स्टेबिलिटी देनी है, जब वो खुद ही स्टेबल नहीं है, मेरे हाथों से बाहर आ रहा है, तो इस निज़ाम पे क्या अल्फाज अदा करूं। जिस ब्रिज पे मौजूद हूं इसमें तराश पैदा होता है, इसे चलने पे लचक पैदा होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क, लेकिन निज़ामों में बेहद फ़र्क मौजूद है। इस वक्त लाहौर जंक्शन पर, रेलवे स्टेशन पर, और मुद्दा फिर से वही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन का पुल है, जो कि एक जिद्दत का इम्तजाज है। लेकिन आज भी मैं 18वीं सदी की या 19वीं सदी के अवाइल की ट्रेन पर खड़ा हूँ। इस इंजन पर खड़े होकर चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, चाहे जुल्फ़कार भुट्टो साहब की तहरीक हो, और चाहे आज के आम मुसाफिर की कहानी हो, सब समझ में आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज आपको सुनाएंगे रेलवे की ज़बू हाली, एक ऐसा निज़ाम जो गोरे छोड़ के गए, लेकिन हम उसे बदकिस्मती कहें या सितम ज़रीफ़ी संभाल ना पाए। लोगों के पास लेके जाएंगे और रेलवे के निज़ाम की कहानी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान रेलवे की अगर बात करें तो ऑपरेशनल जो लाइन है वो करीबन 7,789 किलोमीटर, या माइल में अगर बात करें तो 4,480 मील की ऑपरेशनल लाइन है। ये मैं लाइन की उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब के आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान की बाकी बची हुई लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें मैं उन बंद स्टेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जिनको सिंध में या अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब या अंदरून बलूचिस्तान, जिसे कहते हैं ना, काट मार दिया गया। सितम ज़रीफ़ी देखिए ज़माने की, गोरे दौर से बनी हुई ये रेलवे लाइन और लाहौर जो सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ के हालात ज़रा आपके सामने। दूर तलक देखिए, आपको सिर्फ रेलवे लाइन जो मैं कहता हूँ अपने ऊपर मातम कर रही। दावे तो बहुत किए जाते हैं, ML1 बनाएंगे, चाइना के साथ CPEC के ज़रिए ट्रेन को जदीद बनाएंगे, हर साल एक नई बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह होता है, लेकिन नतीजा सिफर, खामोशियाँ। ट्रेन स्टेशंस ऐसे हैं जैसे गोस्ट हाउसेज होते हैं। लाहौर का रेलवे स्टेशन देखने को सबसे बड़ा मॉडर्न समझा जाता है, अब तो बरकी सीढ़ियाँ भी लगा दी गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त हालात बहुत हद तक दिगरगू हैं। आगे चलते हैं, आपको रेलवे के ऐसे ऐसे वो दिखाएंगे सर्च टावर्स कि जिन पे खड़े होकर ट्रेनों की निगरानी की जाती है, 1916 के दौर के बने हुए। चलते हैं उस तरफ, और इस इदारे की जो माजी में शायद बहुत शानदार था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़बू हाल है। मेरे साथ रहिएगा। रेलवे स्टेशन पे आए और ट्रेन के ट्रैक के पास बैठे तो एक रुमानवियत का एहसास होता है, लेकिन ये रुमानवियत तब बहुत हद तक मजलूमियत में बदल जाती है जब बैठ के रेलवे के निज़ाम को देखते हैं। देखिए शिकस्ता हाल इंजन को, देखिए इसके शोर को। ये शोर शायद इस रेलवे की ज़बू हाली का खुद जिम्मेदार है, या बता रहा है हमें चीख चीख के कि मेरे हाल पे रहम करो। बनाने वालों ने वो सामने ऑरेंज लाइन का ब्रिज तो बना दिया, लाहौर में एक बहुत ही जदीद किस्म की बरकी ट्रेन बना दी, लेकिन शायद पूरे पाकिस्तान का एहसास हम महसूस ही नहीं करते। अगर पाकिस्तान की रेलवे के ट्रैक की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रेलवे है ये प्राइमरीली ब्रॉड गेज ट्रैक यूज़ करता है, जिसकी मेरे ख्याल में ये चौड़ाई 5 फुट 6 इंच बनती है। अच्छा, इसके अंदर ये लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे हैं जिन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं, या एक और भी इसके बारे में टर्म यूज़ की जाती है, लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी है। ये ट्रैक है बेसिकली ब्रॉड गेज ट्रैक, जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसमें लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे हैं जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं, जो कि स्टेबिलिटी के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन हालत देखिए
यहाँ से जो इनके अंदर मेखे गाड़ी गई हैं, ये जो कील गाड़े गए हैं, जो लोहे के बड़े बड़े यहाँ पे गार्डर गाड़े गए हैं, उनके साथ ये मेरे हाथ से हिल रहा है। और ये ट्रेन ट्रैक लाहौर का मेन ट्रेन ट्रैक है, जाके प्लेटफॉर्म को टच करता है। ये चौड़े ट्रैक 1861 में जब गोरों की हुकूमत थी, जब ब्रिटिश राज था, सो कॉल्ड हमारे ऊपर बाहर के लोग मुसल्लत थे, तब बनाए गए थे। मुझे लगता है आज भी उसी दौर की लकड़ी चल रही है और उसी दौर का निज़ाम चल रहा है, लेकिन शायद वो निज़ाम आज के निज़ाम से थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि 1861 में ये ट्रैक जो सबसे पहले कोटरी और कराची को जोड़ने के लिए बनाया गया, आज अपनी मफूदुल हाली की जो दास्तान है खुद बयान कर रहा है। जिस स्लीपर ने स्टेबिलिटी देनी है, जब वो खुद ही स्टेबल नहीं है, मेरे हाथों से बाहर आ रहा है, तो इस निज़ाम पे क्या अल्फाज अदा करूं, क्या कहूं? क्यों उस लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं? अपने लिए तो आप बड़े बड़े उड़न खटोले बना लेते हैं जिनमें आप बैठ के दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, रेलवे की तबाही के दावे महज दावे नहीं, हकीकत का रूप अख्तियार कर चुके हैं। एक सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ये पुल आज भी कायम दायम है, लेकिन जो बात सोचने की है कि सुनने में तो ये आया था कि आबादियों से दूर बनाए जाते हैं कब्रिस्तान, लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन की कहानी कुछ ऐसी अजब सी है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन के साथ ही रेलवे का कब्रिस्तान है। करोड़ों अरबों रुपए का माल यूं ही खुले आसमान तले पड़ा है और अपनी तबाही की दास्तान खुद अपने मुंह से सुना रहा है। रेलवे के इस मजमून पे हम चाहे पूरे नावल लिख दें, मुसन्निफ अपने कलमों की स्याही ख़त्म कर दें, लेकिन इस इदारे के ऊपर लगी हुई करप्शन की स्याही कोई नहीं धो सकता। ये सोचने की ज़रूरत है, जिस ब्रिज पे मौजूद हूँ इसमें इर्तराश पैदा होता है, इसे चलने पे लचक पैदा होती है। शायद ये लचक ही है जो इसे ज़माने के पहरन के साथ चलाए हुए है, वरना वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमने सामने ऑरेंज लाइन ट्रेन का एक शाहकार तो खड़ा कर दिया, लेकिन शायद कौमी ख़जाने के कौमी फरीज़े को हम बहुत जल्दी भूल गए। रेलवे में काम करते हैं जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। जी। 8-9 सालों का तज्जिया क्या बयान करते? तबाह हुआ है या आबाद हुआ? देखें उसमें या हर साल की तरह एक नई बिजनेस ट्रेन खड़ी की? थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, फिर आज देखें अब कुछ गाड़ियाँ क्या नाम है हमारी अच्छी भी चल रही हैं, टाइमिंग भी अच्छी हो गई हैं गाड़ियों की, ठीक है ना। हाँ, छोटे छोटे कभी कभी खराबी ऊंच ऊंच होती रहती है रेलवे ये के जो अंदर। रेलवे गेज है ये गोरे दौर के ऐसे ही है ना? ये जी, जो जी। ये गेज बिछे हुए हैं, ट्रैक बिछे हुए हैं, गोरे दौर के है ना? पुराने हैं? पुराने हैं, ये है तो क्या नाम है ठीक भी हो सकते, ठीक भी करते हैं हम लोग। ठीक जी भी जी करते अच्छे हैं, तो नया मटेरियल भी लेके आते हैं, नया कितनी मटेरियल तो भी यहाँ पे लगाते हैं। वैसे कैरेज फैक्ट्री हैं? 2-3 है। एक तो रिसालपुर में है, जी, ठीक है, जी। जो कोचेस बनाती है। जी जी। मुझे लगता है मैं रेलवे का रिप्रेजेंटेटिव एनीवे नहीं, आपके साथ कोई हमारा दावा नहीं, कोई गिला जी, नहीं, जी। लेकिन सिर्फ एक बात नहीं, पूछनी थी। देखें, हमने कौमी खजाने के साथ अच्छा किया या बुरा किया? ये आप बेहतर जानते हैं। काम तो आप करते हैं, देखें मुझे इस बारे में आप पूरा कुछ- टाइम देते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना, पूरे मतलब टाइम। आप सेटिस्फाइड अपने काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ऊपर जाके हमने जवाब भी देना होता है, हमने दुनिया में जाना भी है। मेरे भाई का वापस। नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर साहब से बात करके ऐसे लगता है कि निज़ाम का हिस्सा होने की वजह से वो शायद वो अल्फाज नहीं अदा कर पा रहे जो कि इस तबाह हाली को बयान कर सके। मैं समझ सकता हूँ अपने भाई की मजबूरियाँ, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी जगह आपके अल्फाज को शायद इसलिए रोक देती है क्योंकि आपने अपने अलावा बहुत से लोगों का सोचना होता है। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी व्लॉगिंग देखी है, आपके कई रेलवे के ऊपर हमने एपिसोड देखे। मुझे बताएं रेलवे के मसाइल क्या है? सेकंड चीज़, क्या 150 साल पुराना ये निज़ाम आज भी इतनी सकत रखता है कि अगले 250 साल चल जाए? देखिए, अगर इसकी मेंटेनेंस आप प्रॉपर करते रहें तो ये 200 साल का हमेशा चल सकता है। रेलवे की जो मेन इस वक्त मेन प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोचेस की कमी। ठीक है, अगर लोकोमोटिव देखे जाए तो हमारे पास ज़्यादा पूरे हैं, ठीक है, हमारा लोकोमोटिव ये तमाम ऑपरेशनल पूरे हैं, ठीक है। लेकिन कोचेस नहीं हैं। दूसरा ये
कि मेन लाइन पे भी कुछ ही जगह, लेकिन ब्रांच लाइन पे बहुत सारी जगह ट्रैक की हालत ख़राब है। ट्रैक की हालत तो यहाँ पे भी ख़राब है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ, वो देखिए वो नट बोल्ट ही नहीं है अंदर। अब वो ऐसे ही है, ये यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। हालांकि इसके ये दो नंबर के और 4 नंबर प्लेटफॉर्म के ना अभी ये स्लीपर चेंज कर रहे हैं साथ साथ। अगर आप नारोवल सेक्शन को देखें तो 65-70 किलोमीटर का सफ़र है। अगर आप ट्रेन पे सफ़र करें, ट्रैक अच्छा हो तो 1 घंटे का सफ़र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन अभी 2.5 से 3 घंटे लेती है। सेम यही हाल चढ़ा वाला सेक्शन पे है। ये जो अंदरून सिंध के तो हालात ही 15 किलोमीटर, वो कहते हैं घोड़ा तेज निकल जाता है ट्रेन से। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जो ML2 पे ऐसे ट्रैक है जहाँ पे 10 और 15 की स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। और बलूचिस्तान की तो बात ही ना करें। बलूचिस्तान का तो शुरू से यही हाल है। वहाँ पे 30, 35, 30 जैसे गाड़ी सखर से निकलेगी तो डेरा अल्लाह यार तक, जैकबाबाद तक उसकी स्पीड बनती है। ठीक है, लेकिन डेरा अल्लाह यार, डेरा मुराद जुमाली और सिब्बी, यहाँ तक ये बस ऐसे ही करते जा रही होती है। और 30 और 25 और 40 बस मैक्सिमम यही स्पीड है। हमारी मेन प्रॉब्लम है हमारा ट्रैक अच्छा हो जाए, कोचेस पूरी हो जाए, कोई कमी नहीं है। लास्ट में आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपने मेरी इतनी अच्छी तसल्ली की इस हवाले से। गोरे तो साम्राज्य था ना, वो तो हमारे अपने ना थे। बिल्कुल, वो मजबूत चीज़ दे गए। बिल्कुल दे गए। हमने 77 साल में क्या सितम ज़रीफ़ी की है या क्या जुल्म किए, आखिर में बस वन लाइनर दे दो। सिंपल सी बात है, उसने जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है हम उसको संभाल नहीं सके, हम उसको चला नहीं सके प्रॉपर तरीके से। आज भी अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो रेल है, रेल का जोड़ कोई नहीं है। रेल है, रेल जैसे लाहौर है, ऐसी रेल। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ? आपको लग रहा होगा मैं किसी वॉच टावर में मौजूद हूँ। समझिए वैसा ही है। रेलवे का ये वॉच टावर या सिग्नलिंग सिस्टम टावर जो है, जो कि 1916 में इंस्टॉल हुआ है, आज उसमें मैं मौजूद हूँ। और ये बात मलहूज़े खातिर रखिए, इस वक्त हम लाहौर शहर में मौजूद हैं, जिसकी कामयाबी के और तरक्की के दावे हर हुकूमत आगे करती है। लेकिन ये सिग्नलिंग सिस्टम या ये जो गेज को चेंज करने वाला सिस्टम है, ये आज भी 1.5 सदी पुराना है। और इस 1.5 सदी पुराने सिस्टम ने आज की 21वीं सदी के पाकिस्तान को किस तरह चलाया हुआ है, आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। 1 सदी पुराने कैबिन में मौजूद है, जिसमें रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनके गेज को चेंज करने का सिस्टम है। रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तकलीफ दी, लेकिन बस मुझे ये बता दें कि ये इमारत कितनी पुरानी है, इस तरह के कितने कैबिन है यहाँ पे, और ये काम किस तरह करता है? जी दरअसल ये है हमारे पास कैबिनें हैं। ये पहले थी मैकेनिकल कैबिनें, जो सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम से चलती थी और जो लीवर बेस पे चलती थी। लेकिन अभी जो हालिया ये जो इमारत भी है और ये जो हमारे पास लीवर्स हैं, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी VIP मूवमेंट होती है। ठीक है, VIP मूवमेंट के लिए जैसे जो हमारे पास लीवर्स हैं, ठीक है, और जिसमें ये है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेशनल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का ये है कि हमारा ऑर्डर वगैरह आता है TD ऑफिस से। तो ये मैकेनिकल है, ऑफिस है। जी ये मैकेनिकल सिस्टम, ये मैकेनिकल, ये वर्किंग हालत नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। ठीक है, ये वर्किंग हालत। जी ये वर्किंग हालत। अच्छा, इस तरह के कैबिन कितने थे यहाँ पे? 10 से 12 कैबिनें हैं। अब कितनी ऑपरेशनल जो है, और जिसमें से जो है वो 3 ऑपरेशनल है, बाकी सारी मतलब अभी चल नहीं रही। जी बाकी चल नहीं रही, बाकी बंद है। बाकी क्योंकि उस पर से कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसको वो बंद कर दी गई है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो सारा इलेक्ट्रिकल कर दिया गया। एक और चीज़ बताएं, रेलवे के इतने यहाँ पे जितने ट्रैक्स हैं, सारा कुछ है, इन ट्रैक्स में ये ट्रैक्स इतनी इस्तेदाद रखते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं नई ट्रेनें आएंगी भागेंगी है? दरअसल आपको ये जैसी कंडीशन है, अभी आपको पता है कि इस पर कोई पैसा भी लगने वाला है, कोई थोड़ा बहुत पैसा लगे तो फिर ये अपग्रेड हो जाए, मतलब अपग्रेड हो जाए तो फिर जी फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम इस पे से फ़ौरन से पहले जो है वो ऐसी ट्रेनें चला लें कि जो बुलेट ट्रेनें जो है वो यहाँ पे चल जाएं। उसके लिए जो है वो ट्रैक को बेहतर करना। ये कैबिन 1915 का बना हुआ? जी ऐसा ही है। तो ये मेरे ख्याल में किसकी छत बनी हुई है, कौन सी लकड़ी है जो अभी तक चल रही है? जी ये दियार की लकड़ी होती थी, ये बड़ी मजबूत लकड़ी होती थी। ये देखें आपके उन्होंने कितनी महारत से और कितने मजबूत तरीके से बनाई है, और हमने कितने सलीके से बिगाड़ी। जी कितने तरीके से बिगड़ी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, कहना तो नहीं मैं चाहता, लेकिन फिर भी बात निकल जाती है कि हमें अपने मज़हब के साथ, अपने दीन के साथ, अपनी रोज़ी के साथ मुखलिस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये हमारे साथ भाई थे, इन्होंने नमाज़ पढ़नी थी, लेकिन हमने इनसे चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए बात उतनी की है कि बात सहल भी हो और समझ भी आ जाए।
रेलवे का जनाजा ज़रा धूम से निकले। सोच के तो ये आया था कि शायद कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन नया तो छोड़िए, हमने गोरे दौर का लोहा भी नहीं छोड़ा, बीच में लकड़ी के फट्टे फिक्स कर दिए। इन सीढ़ियों के ऊपर बाकायदा NWR एम्बोज है, जिसका मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये गोरे दौर का वर्ड है जिसके तहत पाकिस्तान और KPK और इस साइड की जो एरिया था, जो कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर का हिस्सा था, उसको मैनेज किया जाता था। ये इस तरह के टावर्स मेरे ख्याल में तहद्दे निगाह थे, अब सिर्फ चंद रह गए। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप ये देखें तो ये कैबन अब एक घोस्ट कैबन है जिसका कोई यूजेज नहीं है। ये है हमारी तरक्की, ये है हमारे दावे। हनीफ अब्बासी साहब, बार बार आपको कोट करने का मकसद ये नहीं कि आप पे तनकीद है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह बहुत ज़रूरी है। ये घोस्ट कैबन आपके इदारे की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मैं बलूचिस्तान के किसी दूर अफ्तादा इलाके में नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूँ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, जिसके लिए दावे इतने बड़े हैं कि शायद उनके लिए तारीख़ के पन्नों में जगह नहीं मिलेगी। हमारे सर पे एक ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है जो कि यकीनन तरक्की का शाहकार है, लेकिन नीचे गुजरने वाली रेलवे जिसके साथ पाकिस्तान की 95% आबादी जुड़ी है, आपसे सवाल करती है। उस सवाल का जवाब शायद आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन इख्तिताम पे एक बात कहना चाहूँगा, तू उधर इधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अपनी राहबरी को बदलें, दस्तबस्ता गुजारिश है, रेलवे पे रहम करें। आज का आवाम की आवाज़ ज़रा मुनफरिद था, शायद आपको थोड़ा डिफरेंट लगाओ, लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा कि इस कौमी ख़जाने को, इस इतने बड़े पहाड़ को, जिसने इस मुल्क को सदियों बोझ उठाया है और आगे भी बोझ उठाएगा, उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। सोचना आपका काम है, दिखाना हमारा काम है। हमने आपको हकीकत दिखा दी, अब फैसला आप लोगों के हाथ में। बहुत शुक्रिया।